इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 की, क्योंकि इसमें जो अंतिम 10 दिन बचे इनमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं, कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, वो सब चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, मैं सब चीजें आपको जो है मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा, क्योंकि 3 टीचिंग एग्जाम मैंने क्लियर कर रखे हैं, तो मैं जो भी चीजें हैं वो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा। हो सकता है आपके जो है फिट भी बैठ जाए, और हो सकता है आपके जो है रूटीन से अलग भी जो है आपको लगे, तो जो है आप अपना कमेंट जो है कर सकते हैं अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आए। तो बात करें अपन जो है कि अंतिम 10 दिन में जो है क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ठीक है, एक चीज तो आपको ध्यान रखना है, 2 प्रकार की चीजें होंगी वो आपके पास, क्योंकि सिलेबस आप कर चुके हो। एक वो चीजें जो आपको इजी लग रही है, ठीक है, इजी लगना और इजी होने में अंतर है। क्यों? क्योंकि कोई टॉपिक हो सकता है आपको इजी लग रहा है, दूसरे स्टूडेंट को हार्ड लग रहा है। ठीक है, तो जो चीजें आपको इजी लग रही है और दूसरा हो सकता है कोई कुछ चीजें जो आपको हार्ड लग रही है। ठीक है, एवरेज वाली हम इजी में ही रखते हैं, क्योंकि एवरेज कुछ हो सकता है कि आपको ठीक आती हो, ठीक है, क्योंकि अपने को एवरेज ही नंबर लाने हैं। ठीक है, तो 10 दिन आपके कुछ चीजें आपको जो एकदम इजी लग रही है और आप मतलब उनको आसानी से कर लोगे, अब आपको अगले 5-7 दिन उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उन चीजों को आप पढ़े भी मत। ठीक है, पढ़ाई छोड़ सकते हो उन चीजों की। हाँ, दिन में थोड़ा सा टाइम देना चाहो तो दे सकते हो। जो चीजें आपकी एकदम अच्छी है, जो टॉपिक आपका बिल्कुल अच्छा, चाहे वो मैथ हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत हो, या साइकोलॉजी हो, टीचिंग मेथड हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस सब्जेक्ट में जो जो टॉपिक आपको इजी लग रहा है, जैसे आपको पता है कि विकास वर्धी ये जो होते हैं एकदम इजी टॉपिक है, इनको छोड़ दो। ठीक है, पढ़ लिया जितना पढ़ लिया, अब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आते हैं। अधिगम भी इतना हार्ड नहीं है। बात आती है बुद्धि, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व है, ये थोड़े से हार्ड आते हैं। जैसे आरटी एक्ट है, वो थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन धाराओं से पूछ लेते हैं, लेकिन जैसे क्रियात्मक अनुसंधान वगैरह है, लर्निंग आउटकम्स है, जो सीखने का प्रतिफल है, वहां से क्वेश्चन इजी बनते हैं। तो इन चीजों को अब आपको छोड़ देना है, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि नए स्टूडेंट्स को क्या होता है कि ज्यादातर इजी के पीछे भागते हैं। जो चीज आपको आती है ना, मतलब मान लो कि आपको जो है कोई एक टॉपिक आ रहा है और उसके 5 क्वेश्चन करे हो, 5 सही हो रहे हैं, तो आप 5 और उसी के करोगे। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि मेरे सही हो रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। लास्ट 10 दिन में आपको ध्यान देना है इन हार्ड टॉपिक्स पर जो आपके लिए हार्ड है। ठीक है, हो सकता है वही टॉपिक किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए इजी हो, लेकिन जो चीजें आपको कम आ रही है या जो आपके लिए हार्ड लग रही है आपको, उन पर ज्यादा ध्यान दें। उनमें अगर आप 50% भी नंबर ले आते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं और ऐसी चीजों से और 5 कर लेते हो तो आप बहुत पॉजिटिव में रहोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आप हो सकता है 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और 8-9 सही कर लो। तो अपनी जो है कमियों पर ध्यान दें, ना कि वो जो उन चीजों पर जो बार बार जो आपको अच्छे से आ रही है। ठीक है, तो उन टॉपिक्स का ज्यादा रिवीजन करें। जैसे बुद्धि है, व्यक्तित्व है, इनमें जो आपके परीक्षण है बुद्धि के, व्यक्तित्व के, यहां से जो है थोड़ा सा जैसे चिंतन तर्क वाला जो आपका है, कल्पना वाला जो टॉपिक है साइकोलॉजी में, वहां पर ज्यादा ध्यान दे। एसएसटी वाले आपको अगर वर्ल्ड जीके या फिर जो इंडियन हिस्ट्री कम आ रही है तो उस पर ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि राजस्थान जीके तो आपको अच्छे से आ रहा है। तो राजस्थान जीके पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पात्रता पार करनी है। तो आप जो है जो चीजें आपको कम आ रही है उनका रिविजन ज्यादा करें। क्या करें? उनका रिविजन है ज्यादा करें। दूसरी बात और क्लियर कर देता हूं कि जैसे मान लो कि आपको इजी चीजें इनको रिवीजन करना चाहते हो तो बहुत कम टाइम दो इनको। जैसे बस आंखों के आगे से निकाल ली, कोई क्लास देख ली 2 की स्पीड से, कोई 50 मिनट की क्लास है उसको 2 की स्पीड से 20-25 मिनट देख लिया, वो अलग बात है। लेकिन जो चीजें आपको जो परेशान करती है उनको ज्यादा ध्यान दें आप। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन जो है एक और कि टेस्ट वगैरह। तो देखो, टेस्ट आज कलाम एकेडमी का जो आपका ऑफलाइन टेस्ट है वो मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा जैसे पेपर प्रोवाइड होगा मेरे को। और जो टेस्ट देने जा रहे हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक, आपको अच्छे से टेस्ट देना है। और टेस्ट वाले बालकों को मैं थोड़ा सा कुछ कह देता हूं। देखो, टेस्ट हो रहे हैं आपके कलाम का लेवल थोड़ा अच्छा होता है हमेशा, जो है ना पेपर से थोड़ा अच्छा लेवल बनाते हैं, जो अच्छी बात है, ताकि आप जो है एक हार्ड सिचुएशन, अगर पेपर बाई चांस हार्ड आता है, टफ आ जाता है, फिर भी आप जो कंपटीशन में रहे, इसके लिए पेपर बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जो ये टेस्ट अपन देते हैं ना, इनसे आप मानो कि इनमें अगर आपके 80 नंबर बन रहे हैं तो टेस्ट जो आपके मेन एग्जाम होगा उसमें जो है मतलब जो विभाग करवाएगा उसमें आपके 90-95 तक स्कोर जा सकता है, अगर कलाम वाले टेस्ट या उत्कर्ष वाले टेस्ट में आपके 80 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो। ठीक है, तो वापस बता दूं, ये हार्ड चीजें जो आपको कम आ रही है उनकी ही क्लासेस ज्यादा देखें, उन पर ही ज्यादा ध्यान दें। और दूसरी बात, अब नई कोई भी चीज ना लें, नया जो मटेरियल है, नई जो चीज है या नया जो नोट्स है या जो बुक है, उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि सिर्फ पात्रता पार करनी है आपको। तो नई चीजें बिल्कुल नहीं लेनी, लेकिन ये टॉपिक ध्यान रखना जो आपको कम समझ में आए हैं, हार्ड लग रहे हैं, उनको ज्यादा पढ़ो, क्योंकि वहां से आपको 50% चीजें कवर करनी बहुत जरूरी है। और हार्ड की बात करें, मेरे हिसाब से क्या चीजें ज्यादातर स्टूडेंट, एवरेज ज्यादातर स्टूडेंटों की हार्ड रहती है। बात करें लेवल 1, लेवल 2 साइंस मैथ और लेवल 2 जो है एसएसटी। ठीक है,
तीन कैटेगरी है आपके। मेरे जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि 2 बार पात्रता दी है मैंने, एक में जब 2021 में बीएड में था तब हुई थी, जो रद्द हो गई थी एग्जाम, वो दी थी। उसके बाद जो है पिछली पात्रता दी थी, मेंस में भी मेरा सिलेक्शन हुआ साइंस मैथ से, और अभी मैं मैथ का सेकंड ईयर टीचर हूँ, और मैथ जो है संस्कृत डिपार्टमेंट से भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो मैं जो चीजें बता रहा हूँ एकदम एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। देखो लेवल 1 में हार्ड क्या बन सकता है मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। लेवल 1 के स्टूडेंट ज्यादातर क्या होते हैं, आपके बीएसटीसी वाले होते हैं, ठीक है, मतलब हाथों हाथ बीएसटीसी कर लेते हैं 12वीं बाद में, ठीक है। कई ऐसे भी हैं जो उन्होंने बीएड कर ली फिर बीएसटीसी की, तो वो तो अलग लेवल पर चले गए। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट क्या बीएसटीसी में 12वीं क्लास की है, उसके जस्ट बाद में वो क्या कर रहे हैं, बीएसटीसी करें और फिर जस्ट बाद पात्रता दे रहे हैं। उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी होने के कारण जो है आपको क्या लग सकता है, देखो मैं बता देता हूं। साइकोलॉजी तो आप हमेशा जो है क्या रखें, जो है एकदम हाई लेवल पर ही रखें। हाई लेवल का मतलब जो है एक हार्ड लेवल पर ही रखें। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी के क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं। साइकोलॉजी में कुछ जो है ना, जैसे विकास वर्दी वाला है, बाल विकास, वो इजी है। अधिगम भी इजी के श्रेणी में ही रखूंगा मैं, ठीक है, ये इजी टॉपिक है कुछ, ठीक है। इसके अलावा मान के चले क्रियात्मक अनुसंधान, ये भी इजी टॉपिक है, ठीक है। सीखने के प्रतिफल भी इजी टॉपिक है आपका, ठीक है। सीखने के प्रतिफल आपके दोनों जगह ध्यान रखना, साइकोलॉजी में भी और टीचिंग मेथड्स में भी है। इसके अलावा एनसीएफ 2005 माने ये भी इजी है, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल की बात करें, आरटी जो है ना आपका, आरटी 2009, उसमें क्वेश्चन थोड़े से लेवल के कई बार बन जाते हैं जब धाराएं पूछ लेते हैं, बाकी ये भी इजी की श्रेणी में। हार्ड टॉपिक की बात करें तो एक तो बुद्धि वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक व्यक्तित्व वाला है, और एक आपका सृजनात्मकता को मान सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके एक जो टॉपिक बनता है जिसको थोड़ा सा हार्ड माना, वो चिंतन तर्क वाला, चिंतन तर्क और कल्पना, और जो आपकी समस्या समाधान है, यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है, ठीक है। ये चीजें आपके थोड़ी हार्ड की श्रेणी में, अभिप्रेरणा भी इजी की श्रेणी में रख सकते हो। तो एक तो साइकोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, ये हार्ड की श्रेणी में है। एक आपकी सेकंड लैंग्वेज अगर संस्कृत है तो बहुत जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अंतिम 10 दिन में। अगर इंग्लिश है आपको ठीक आ रही है तो अच्छी बात है, वरना जो सेकंड लैंग्वेज जो भी आपके, चाहे इंग्लिश हो चाहे आपके संस्कृत हो, उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जो है ईवीएस इतनी हार्ड नहीं आती। ईवीएस के भी कुछ टॉपिक जो पोशाक वाले टॉपिक हैं ये थोड़े से हार्ड बनते हैं, बाकी टॉपिक इतने हार्ड नहीं बनते, ठीक है। मैथ वाला स्टूडेंट जो 12वीं तक मैथ पढ़ कर आए उसके लिए तो इजी है, लेकिन जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट जिन्होंने बीएसटीसी करके वो मैथ पर, उन टॉपिक पर ध्यान दे सकते हैं जो आपको कम आते हैं, वरना जो इसका जो लेवल 1 में थोड़ा सा इजी रहता है। फिर बात करते हैं लेवल 2 साइंस मैथ, जिसमें सबसे ज्यादा पात्रता पार होती है, ठीक है। इनको देखो साइकोलॉजी पर तो ध्यान देना ही, आपको पता ही है। फिर सेकंड लैंग्वेज इनके भी लिए उपयोगी है। एक यहाँ पर जो अलग चीज बनती है वो साइंस मैथ की बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइंस और मैथ दोनों वाले स्टूडेंट बैठते हैं, तो साइंस वाला मैथ में थोड़ा सा कम फील करता है अपने को, और मैथ वाला साइंस में कम फील करता है। तो वो अपना हिसाब से देख लेना आपकी कौन से टॉपिक को आपको ज्यादा पढ़ना है। ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि जो चीज इजी लग रही है, चाहे आप किसी की, चाहे वो मैथ का हो या साइंस का टॉपिक हो, उसको आपको जो है इतना ध्यान नहीं देना, नॉर्मल देखना है। लेकिन जो चीजें आपको कठिन लग रही थी या टफ लग रही थी, आपके समझ में कम आ रही थी, उनको ज्यादा देखें, कारण कि वो स्कोर बढ़ाएंगे आपका, ठीक है। एसएसटी वालों की भी सेम कंडीशन है। एसएसटी में थोड़े से जो टॉपिक है राजस्थान जीके के अलावा वो थोड़े से हार्ड बनते हैं, ठीक है। चाहे मोहनजोदड़ो हो, वैदिक काल हो, उत्तर वैदिक काल हो, जनपद वाला हो, वो थोड़े से हार्ड बन सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा मैं एक आपको चीजें और बता देता हूं कि आपको जो कैटेगरी में हम 83 नंबर मान लेते हैं, 55% वैसे 82.5 नंबर होते हैं। एक तो ये 83 नंबर हो गया कैटेगरियों में, और बाकी यूआर कैटेगरी में आपके 90 नंबर, ये आपके पात्रता मार्क्स है, ठीक है। वैसे देखें तो बहुत नॉर्मली आप ये ला सकते हो, ठीक है। अब मैं इसमें भी दो चीजें डिस्क्राइब करूंगा आपको। पहली बात तो कि आप 90 नंबर जो है इसको टारगेट रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 83 वाले को भी 90 नंबर ही टारगेट रखना है, और 90 वाले को तो 95 नंबर टारगेट रखना है। लेकिन इसका मतलब ये उनके लिए जो ये मतलब चाहते हैं कि कैसे न कैसे पात्रता हो जाए, तैयारी कम है। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप ना तो 83 में संतुष्ट हो ना 90 में, आपको जो है कम से कम 110 प्लस स्कोर करना ही चाहिए, ताकि आप में एक कॉन्फिडेंस रहे। मानो आपके 120 नंबर आ गए और एक स्टूडेंट है जिसने 83 नंबर लाके पात्रता ली, आगे मेंस एग्जाम होगा तो उसमें किसका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा? 120 वाले का ही होगा ना। तो आपको कोशिश तो यही करनी है कि ट्रिपल डिजिट में तो जाएं कम से कम, और हो सके तो 110-20 तक भी चले जाएं, ताकि थोड़ा सा आपको जो है फायदा हो जाए, ठीक है। मैंने 2021 में जब पात्रता दी थी, रीट के साथ 3 महीने की तैयारी करके जब 128 नंबर बने थे मेरे, फिर ये रद्द हो गई, ठीक है। इसके बाद में जो है मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और पिछली पात्रता मेरे 121.72% सॉरी जो नंबर बने थे। पॉइंट कैसे है? बिना नेगेटिव मार्किंग में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ था। इस बार भी होगा क्योंकि लेवल 2 के 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। लेवल 1 में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि उसके सिर्फ एक शिफ्ट में एग्जाम है होगा। तो ये आपको जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ चीजें बताई है। तो मंत्र एक ही है आपका कि इजी जो टॉपिक है
उनको जो है क्या करना है, इजी टॉपिक को जो है थोड़ा कम टाइम देना या देना ही नहीं है, जो आपको आराम से आ रहे हैं। और जिन टॉपिक या सब्जेक्ट में आपको कुछ चीजों में कठिनाई आ रही है, जिन टॉपिक्स में कठिनाई आ रही है, उन पर ज्यादा ध्यान देना है। नया कुछ भी आजमाना नहीं है, टेस्ट दे दिए उतने दे दिए, अब नहीं देने हैं, सिर्फ रिवीजन पर ध्यान देना है। और एग्जाम से पहले मैं आपके साथ लाइव जुड़ जाऊंगा, ठीक है। एक तो अपन 20 तारीख को लाइव सेशन करेंगे, 20 तारीख को लाइव सेशन, ठीक है, जिसमें आप जो है जितनी भी चीजें हो मैं बता दूंगा एग्जाम से रिलेटेड। 20 फरवरी को अपन एक लाइव सेशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एक पक्ष में नेगेटिव मार्किंग होगी आपके। वैसे पात्रता में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन एक पक्ष में नेगेटिव मार्किंग कहां है कि ऑप्शन आएंगे आपके 5, ABCDE। आजकल एग्जाम में आते हैं, जैसे ई ऑप्शन कब होता है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो ई भर दो, ठीक है, मतलब आप उत्तर नहीं देना चाहते, लेकिन आपको एक भी ई नहीं बढ़ना है। क्यों नहीं बढ़ना है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको जो ABCD में से ही कोई उत्तर लेना है, बढ़ना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कब मानी गई है आपके, कि जब आप जो है पांचों के पांचों ऑप्शन जो है बिना गोला करे ही छोड़ के आ जाओ, ठीक है, तब आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। तो आपको तो वैसे छोड़ना ही नहीं है, पूरे 150 गोले बढ़ने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और 150 में ई तो बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ई तो वो बढ़ते हैं जिनको क्वेश्चन नहीं आता। और वो कब बढ़ते हैं ई, कि जब आपको ये लगे कि यार नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, कम ना हो जाए मेरा नंबर, लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको ABCD में से ही बढ़ना है, ई तो ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। ये चीज भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। उम्मीद है आपके समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।